हेलो स्टूडेंट्स, ये एक मेरे हाथ में डिवाइस है। इस डिवाइस को बोला जाता है एमीटर। इसके दो टर्मिनल है, दिस इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़ नेगेटिव। तो ये डिवाइस जो है हम बेसिकली यूज़ करते हैं सर्किट के अंदर करंट की कैलकुलेशन करने के लिए। और ये जो है इसका ये कैसे काम करता है आज हम ये देखेंगे, ठीक है। दूसरा ये जो डिवाइस है हमारे पास, दिस इज़ अ वोल्ट मीटर। सी दिस इज़ अ वोल्ट मीटर। इसके भी दो टर्मिनल्स हैं, नेगेटिव वोल्ट एंड दिस इज़ अ पॉजिटिव। तो ये भी वोल्टेज कैलकुलेट करने के काम आता है। तो ये जो डिवाइसेस हैं कैसे काम करते हैं, सी वोल्ट मीटर एंड एमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनको कैलकुलेट करने के लिए लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम हियर, सिंपल डायग्राम। तो दिस इज़ अ पावर सप्लाई प्लस माइनस। इस पावर सप्लाई के साथ यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एमीटर। इसका जो पॉजिटिव है एमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और ऐसे घूम के इसका जो नेगेटिव है पावर सप्लाई के नेगेटिव से लगेगा। चलिए अब इसके साथ हम लगा देते हैं कोई भी रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या है, दिस इज आर एल। आर एल इज लोड। लोड का मतलब ये आपका कोई भी डिवाइस हो सकता है। जब भी आप फिजिक्स में वर्ड देखेंगे ना आर एल का मीनिंग होता है लोड। लोड मतलब ये आपका कंप्यूटर है, ये आपका इलेक्ट्रिकल बल्ब है, ये आपकी आयरन है, कुछ भी डिवाइस जो आप यूज़ कर रहे हो घर के अंदर। सो दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ रेजिस्टेंस, दिस इज अ लोड। लोड मतलब आप कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। हाँ पर सिंबल के लिए हम यहाँ पे रेजिस्टेंस का सिंबल बना देते हैं, इट्स ओके। देन उसके बाद यहाँ पर आप कुछ और डिवाइसेस लगा सकते हो, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पर कुछ और भी लगा रखा है आपने, एक्स्ट्रा बल्ब वगैरह भी लगा रखा है। तो इस तरह यहाँ पे प्लग स्विच भी लगा रखा है। तो ये मेरे पास एक सर्किट हो गया, ठीक है। अगर इसको मैं ऐसे हटा देता हूँ, ये बन जाएगा ओपन सर्किट। दिस इज ओपन प्लग, ये है आपका ओपन, ठीक है। ओपन में क्या होता है, करंट नहीं आएगा। करंट क्या होगा, ऑफ। करंट आपका नहीं आएगा। उसके बाद जैसे इसको मैं क्लोज करता हूँ, अब दिस इज अ सिंबल ऑफ क्लोज सर्किट। क्लोज में क्या होता है, करंट फ्लो करेगा। करंट क्या करेगा, फ्लो। तो ठीक है, तो ये आपका सर्किट हो गया। अब आपने देखा कि यहाँ पर मैंने वोल्ट मीटर के जो एमीटर कनेक्ट किया है बैटरी के पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव। अब मान लीजिए ये जो है मेरे का, मुझे इसकी वोल्टेज कैलकुलेट करनी है, तो वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में लगेगा लाइक दिस। सो वोल्ट मीटर जो है हमारा पैरेलल में लगता है और जो एमीटर है इट विल ऑलवेज कनेक्ट इन अ सीरीज, ठीक है। सो एमीटर वोल्ट मीटर। अब देखिए ये क्या क्या काम करते हैं और कैसे इनको यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका वोल्ट मीटर है ये आपको वोल्टेज कैलकुलेट देगा। वोल्टेज कैलकुलेट करेगा, या फिर आप वोल्टेज की जगह कैलकुलेट करेगा, या फिर आप लिख सकते हो वोल्टेज की जगह पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस ये आपको कैलकुलेट करके देगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा ये जो एमीटर है ये सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करके देता है। दिस इज कैलकुलेट द करंट, ठीक है। करंट की जो आपको रीडिंग है वो आपको देगा, ओके। नेक्स्ट है ये जो वोल्ट मीटर है इट हैज़ वेरी हाई रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। क्यों हाई होता है, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था, दिस इज करंट इनटू रेजिस्टेंस। अगर आपकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो वोल्टेज इंक्रीज होती है। सो दैट्स वाई वोल्ट मीटर के अंदर हम हाई रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। इवन फॉर आइडियल मतलब जो दुनिया में होता ही नहीं कुछ, आइडियल के लिए हम रेजिस्टेंस की अगर वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे रेजिस्टेंस कितनी होगी, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इट इज़ इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ी वैल्यू जिसको आप काउंट भी नहीं कर सकते, ठीक है। इनफाइनाइट वैल्यू बहुत ज़्यादा। एमीटर की बात करें इट हैज़ वेरी लो रेजिस्टेंस, ठीक है, लो रेजिस्टेंस। इसकी रेजिस्टेंस लो क्यों होगी, देखिए हमने करंट कैलकुलेट करना है एमीटर से। करंट का फॉर्मूला वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए, ठीक है। अगर आइडियल की बात करूं, आइडियल एमीटर की, आइडियल एमीटर के अंदर रेजिस्टेंस कितनी होगी, आइडियल एमीटर हैज़ जीरो रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल होता नहीं है क्योंकि जो भी आप इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज़ कर रहे हो, इवन सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर, पर सिल्वर की भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। ये हम अजम्पशन लेके चलते हैं। जब भी कोई शब्द यहाँ पे आइडियल लग जाता है तो आइडियल का मतलब आपको पता है कि ये एक्चुअल में तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब इसका कनेक्शन कैसे करते हैं वोल्ट मीटर का, ये जो कनेक्शन है इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू अप्लायंस, ठीक है। और ये कैसे कनेक्ट करते हैं, कनेक्शन दिस इज
इन सीरीज विद अप्लायंस, कनेक्शन जो है इसका इन सीरीज, ठीक है, विद अप्लायंस। तो यहां पर देखिए, यहां से ये एक सर्किट है सीरीज, दिस इज अ सीरीज सर्किट, इसकी मैंने वोल्टेज कैलकुलेट करनी है तो इसके पैरेलल में लगेगा, दिस इज अ पैरेलल। पैरेलल सर्किट की क्या पहचान होती है, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था सीरीज और पैरेलल के टॉपिक। यहाँ पर करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, सी दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकंड पार्ट। इफ द करंट हैज टू पाथ द सर्किट इज इन अ पैरेलल, इफ द करंट इज अ सिंगल पाथ, हियर यू कैन सी दिस इज सिंगल पाथ, द सिंगल पाथ द करंट यू कैन सी दिस इज सीरीज सर्किट। सो ओके, सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट। ये जो वोल्ट मीटर है ना, आपको हम बोल तो रहे हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करके देता है या वोल्टेज कैलकुलेट देता है, पर ये एक्चुअल में हम एग्जैक्ट बोलेंगे ना, एग्जैक्ट वर्ड होता है टर्मिनल वोल्टेज। ये क्या कैलकुलेट करके देता है, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है, सी टर्मिनल वोल्टेज। आपके पास एक सेल है, दिस इज अ सिंपल सेल, हियर इज अ सिंपल सेल, यहाँ पर इसका पॉजिटिव है, यहाँ पर इसका नेगेटिव है। ये सेल मार्केट में आप लेके आते हो, दिस इज अ 1.5 वोल्ट का, कितना है 1.5 वोल्ट का। मुझे इसकी वोल्टेज कैलकुलेट करनी है तो मैंने कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक तार निकालूंगा और यहाँ से वायर निकालूंगा, जस्ट कनेक्ट वोल्ट मीटर हेयर, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, तो वोल्ट मीटर आपको रीडिंग देगा। दिस रीडिंग विल बी लेस देन 1.5, ये 1.5 से लिटिल बिट लेस होगी, बहुत कम। मान लीजिए ये रीडिंग आ रही है 1.45 वोल्ट, इतनी आ रही है। ये रीडिंग कम क्यों आ रही है, जबकि जो आपका सेल है दिस इज अ 1.5 एम्पियर। तो कारण क्या होता है, जैसे ही आप सेल को देखते हो, सेल आपके पास बाहर है, ये जो 1.5 है दिस इज ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। ईएमएफ है आपकी सेल की 1.5 वोल्ट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। ये ईएमएफ होती है सेल की। ये होती है ओपन सर्किट के अंदर। आपका ये सेल है, मैंने सर्किट में कनेक्ट नहीं किया कहीं पे भी, तो ये सेल की जो वोल्टेज है इसको हम बोलेंगे ईएमएफ ऑफ द सेल। जैसे उस सेल को आप सर्किट के अंदर कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा, सेल से करंट बाहर निकलेगा। जैसे ही सर्किट सेल से करंट बाहर निकलेगा, इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी तो कम हुई होगी ना, क्योंकि करंट अब इससे बाहर निकल रहा है। तो बाहर निकलने पे ये जो 1.5 वोल्ट है ये आपको कुछ ना कुछ कम रीडिंग देगा। सो दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज। तो याद रखना ना, जो वोल्ट मीटर है ये आपको एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस या एग्जैक्ट जो है वोल्टेज नहीं बताता, ये थोड़ी कम बताता है। जो आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करके देता है वोल्ट मीटर, उस वैल्यू को हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। अगर आपको ये 1.5 वोल्टेज कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए भी हमारे पास एक डिवाइस आता है, वो आप +2 क्लास के अंदर पढ़ोगे। उस डिवाइस को हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस होता है जो हमें ईएमएफ कैलकुलेट करके देता है। ये क्या कैलकुलेट करके देगा, इट विल कैलकुलेट द ईएमएफ। सो दिस इज ऑल अबाउट द वोल्ट मीटर एंड एमीटर। एक चीज़ और, अब हम रीडिंग कैसे लेते हैं, ठीक है। सी नेक्स्ट जो रीडिंग है, इसकी रीडिंग कैसे लेंगे। सो रीडिंग पार्ट अब मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, व्हाट इज द रीडिंग पार्ट ऑफ दिस वन। चलिए देखते हैं कि वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग कैसे लेते हैं। आपके सामने बोर्ड पे दो डायग्राम दिखाई दे रही हैं, एक वोल्ट मीटर के अंदर, एक एमीटर के अंदर। लेट मी शो यू दिस वन एक्चुअली, दिस इज द एक्चुअली हियर। तो देखिए यहाँ से दिस इज योर 0, दिस इज 1। इस वोल्ट मीटर की रेंज जो है मेरे पास 5 वोल्ट तक की रेंज है। तो 0 से लेके 1 के बीच में कितनी लाइंस हैं, आपको पहले नंबर ऑफ लाइंस जो है उसकी कैलकुलेशन करनी होगी। तो नंबर ऑफ लाइंस 10 है वोल्ट में, 0 से लेके 1 के बीच में। सिमिलरली अगर मैं आपको यहाँ पे एमीटर दिखाऊं, सो दिस इज द एमीटर हेयर। तो एमीटर में भी आपका ऐसे ही है, ये एमीटर भी आपका 5 एम्पीयर का है, और 0 से लेके 1 के बीच में लाइंस, हेयर 0 से लेके 1 के बीच में जो लाइंस हैं, दीज आर ऑल्सो 10 लाइंस, 10 लाइंस है 0 से 1 के बीच में। तो देखिए अब रीडिंग कैसे लेते हैं जब आप प्रैक्टिकल इससे करते हैं। आपको हर प्रैक्टिकल के अंदर मोस्टली वोल्ट मीटर और एमीटर यूज़ करना पड़ता है। तो हाउ टू कैलकुलेट, जस्ट सी। ओके, अब देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है, ठीक है। लीस्ट काउंट में आपने क्या करना है, सी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी वैल्यू है, दिस इज 1, लीस्ट काउंट 1। और इनके बीच में लाइंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लाइंस हैं। सो दीज आर 10 लाइन, दिस इज अ 0.1 वोल्ट। तो लीस्ट काउंट कितना है, मतलब
जीरो से ये जो पहली लाइन आ रही है ना, फर्स्ट वन लाइन, इसकी वैल्यू कितनी है, दिस इज 0.1। और यहाँ पे जो मैंने वोल्ट मीटर की रेंज बनाई है, मैंने 4 वोल्ट तक बनाया है, एम मीटर मैंने 3 एम्पियर तक बनाया। दिस इज द मैक्सिमम रेंज कि कितना कैलकुलेट कर देता है, ठीक है। इसकी भी अगर मैं लीस्ट काउंट की बात करूँ, सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितनी लाइन्स हैं, 10 लाइन्स है अप टू फर्स्ट रीडिंग तक। तो इसका लीस्ट काउंट भी 0.1 ये एम्पियर में, इसका लीस्ट काउंट भी 0.1 वोल्ट। अब रीडिंग कैसे लेनी है, ठीक है। मान लीजिए आप लैब के अंदर इसको काउंट कर रहे हो किसी वैल्यू को, लैब के अंदर ऐसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो लैब के अंदर मान लीजिए आपकी जो नीडल है यहाँ पे आपकी ना वो लगी होगी, पॉइंटर लगा होगा। मान लीजिए जो पॉइंटर है इस रीडिंग पे आ रहा है, यहाँ तक आप सिर्फ नंबर ऑफ लाइंस काउंट करो। 10 लाइन तो यहाँ तक हो चुकी है, 11 12 13 14, सो ये 14th लाइन पे कोइंसाइड कर रहा है। तो 14 लाइंस पे यह पॉइंटर आपका कोइंसाइड कर रही है, तो नंबर ऑफ लाइन को मल्टीप्लाई कर दीजिए लीस्ट काउंट से 0.1, तो ये आपका जाएगा 1.4 वोल्ट। ऐसे रीडिंग लेनी है। तो रीडिंग कैसे लिखती है, दैट इज अ नंबर ऑफ लाइंस, जो नंबर ऑफ लाइन को है ऑफ लाइन, नंबर ऑफ लाइन को आपने मल्टीप्लाई करना है विद द लीस्ट काउंट। ये आपका लीस्ट काउंट हो गया, आपकी रीडिंग आ जाएगी 1.4 वोल्ट। सिमिलरली इधर भी यही फॉर्मूला लगेगा, आपने बस लाइंस काउंट करनी है कि पॉइंटर की रीडिंग कौन सी लाइन को टच कर रही है। लाइन थी यहाँ पे मेरी 14, उसको मल्टीप्लाई किया 0.1 से, तो आंसर आ गया 1.4 वोल्ट। तो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट द रीडिंग्स फ्रॉम द वोल्ट मीटर। होप सो आपको ये सारा अब वोल्ट मीटर के बारे में नॉलेज हो चुकी है। थैंक्स टू वॉच द क्लास।